आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आपके 2000 रुपए कहीं जाकर 2 लाख बन सकते हैं और हो सके तो ये 10 लाख बन सकते हैं, 10 से 20 लाख भी बन सकते हैं। पेनी स्टॉक में इतना पावर है। अब पेनी स्टॉक को खरीदना, किस तरह सर्च करना, इस वीडियो में बताने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात है, आप सोचिए 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप 5 साल में या 3 साल में, हो सके किस्मत अच्छी है तो आप 1 साल में 2000 के 2 लाख बन जाए, 8 लाख बन जाए, क्योंकि बहुतों के बनते हैं और आपके नहीं बनते। तो आज हम इस वीडियो पे आपको ले जाके समझाएंगे सबसे पहले कि हम पेनी स्टॉक सर्च कैसे करते हैं, और आपको एक लास्ट में ऐसा पेनी स्टॉक बताऊंगा जो कहीं ना कहीं 2 या 5 साल के अंदर एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर बनने वाला है। और मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप सबसे पहले खुद भी सर्च करो, अपने फाइनेंशियल वाले से एडवाइस लो, तब पैसा इन्वेस्ट करो। मैं आपको ये सलाह देता हूं क्योंकि मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं। तो चलो चलते हैं स्क्रीन में और वीडियो पूरा देखना, क्योंकि पैसे की अहमियत लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ये बात आप अच्छे से समझते होंगे कि मेरे चैनल पे हमेशा मैं पैसे कमाने की बात करता हूं, क्योंकि पैसा का बहुत अहमियत है दोस्तों। सबसे पहले हम सर्च करना सीखेंगे कि पेनी स्टॉक सर्च कैसे करते हैं। NSE लिख दिया, सिंपल सा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आ गया। अब मेरी बात ध्यान से समझते जाना तुम लोग, क्योंकि ये 2000 को 2 लाख बनाने के लिए कम से कम छोटा सा दिमाग तो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट में जाओ, लिखा है प्री ओपन मार्केट, इस पर क्लिक कर दो सिंपली। मेरी बात ध्यान समझते जाना तुम लोग। देखो यहां पर दिखा रहा है ऑल 50, इसको ऑल कर दो। ठीक है, जैसे ऑल करोगे यहां पर आ जाएगा डेटा। देखो सबसे पहले ये जेन्युइन साइट है, NSE का अपना साइट है, स्टॉक एक्सचेंज का अपना साइट है। जो डेटा मिल रहा है हमको जेन्युइन मिल रहा है, इस बात का ध्यान रखो। अब देखो यहां पर मैं क्लिक करता हूं, ये क्या है, सबसे कम का ऑर्डर आ गया है हमको। ठीक है, अब देखो यहां पर है सनवरिया, ठीक है, एक्सेल, गोदा, SRPL, विविधा, कितने के शेयर हैं सब, 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए। सोचो अगर इसमें इन्वेस्ट किया और एक भी शेयर 10 रुपए चला गया, मैंने 10,000 रुपए का ले लिया, सोचो कितना प्रॉफिट है। समझ आ रहा है आपको? मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूं। देखो यहां पर पहले बात ध्यान समझना, मैं तब समझा पाऊंगा आपको। मान लो एक्सेल है, एक्सेल एक जो हमारा स्टॉक है, ये कितने रुपए का है, ये है 78 रुपए का है। ठीक है, मैं 1000 शेयर लेता हूं गुने 0.78 पैसे के रेट से। 1000 नहीं, मैं 10,000 शेयर कर देता हूं। 10,000 गुने 0.78 के रेट में ये पड़ा मुझे 7800 रुपए के समथिंग का। देखो 7800 रुपए का समथिंग का ये आ गया। अब आपने क्या किया था, 10,000 शेयर लिया था। बात ध्यान समझो, 10,000 शेयर लिया, तो 10,000 शेयर इंटू अगर ये 5 रुपए भी चला गया, कितना प्रॉफिट दे गया। मेरी बात समझना, पहले इन्वेस्टमेंट मत करना, पहले समझो। ठीक है, मैं बता रहा हूं, उस बात को समझो। इस बात को तुमको समझ आ गया, मैं कैलकुलेशन बता दिया तुमको कैलकुलेशन। लेकिन अब लगाना किस शेयर में है। ठीक है, अब हम देखो लगाने के लिए सबसे पहले ना तुमको समझना होगा कोई भी चीज। देखो आजकल में ना मेहनत करना अलग चीज है और मेहनत को सही डायरेक्शन में करना अलग चीज है। जहां पर मेहनत कर रहे हैं, जहां पर रिजल्ट मिलना ही नहीं है हमको, हम मजदूरी कर रहे हैं कि रिजल्ट हमको बहुत कम मिलेगा, लेकिन हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ज्ञान हासिल कर रहे हैं, उस ज्ञान का उपयोग जीवन में हो रहा है, लोगों को उससे फायदा मिल रहा है, तो आपको पैसा मिलना है। ठीक है, तो हमको सही डायरेक्शन में जाना है। ठीक ना, सही डायरेक्शन की तरफ मैं मूव करवा रहा हूं आपको। ठीक है, अब यहां देखो मैंने मान लो ये ले लिया गेट टैग नाम का एक शेयर लिया, 1.45 पैसे का। अब मैं यहां क्लिक करता हूं। देखो जब हम पैसा लगाते हैं ना किसी पेनी स्टॉक में, तो एक दिन में पैसा नहीं बनता, इस बात का भी ध्यान रखो। हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग जाए, लेकिन 5 साल में आपको वो रिटर्न मिलेगा 2,000-3,000 रुपए का, जो कहीं नहीं मिला होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और चीज है, यहां स्कैमर बहुत है।
मतलब यहाँ पर कोई लोग होंगे 10,000 50,000 एक और लगा देंगे। देखो अब देखो स्कैमिंग देखना है यहाँ, आप तुम लोग समझो, कोई भी स्टॉक लेने से ना आप उसको मैक्सिमम कर दो, ठीक है। देखो यहाँ स्कैमिंग देखो कैसे, किसी ने पैसा लगाया, उठाया इस मार्केट में इसको 2.5 पे, फिर इस शेयर को गिरा दिया, समझो। बहुत लोग मना करते हैं कि ऐसे स्टॉक नहीं लेने चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूं यहीं पर सारा गेम है, पैसे यहीं पर कमा सकते हैं, क्योंकि रिस्क अगर आप लाइफ में नहीं लेते हो तो इससे बड़ा रिस्क और कुछ नहीं है लाइफ में। मैं बोल रहा हूं साफ बात एक मिडिल क्लास वाले लोगों को, कि आप अगर लाइफ में रिस्क नहीं लेते हो तो सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आपने रिस्क नहीं लिया। यहां पर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, मुझे मालूम है, लेकिन यहीं पर सारा खेल करेंगे हम, यहीं से अपना पैसा लेके उड़ जाएंगे। अगर 10,000 रुपए हमने लगाया है, हमें अगर 0.40 पैसा बढ़ा, 20 पैसा बढ़ा, तो सोचो कितना फायदा होगा। हम पैसा लेके यहां से उड़ सकते हैं, निकल सकते हैं। बस यहां पर धैर्य रखना है, अपने पेशेंस को रखना है, लालच नहीं करना, जितना मिला उतना संतुष्ट है, हम निकल जाएंगे वहां से और फिर दूसरे शेयर की तरफ कूच करेंगे, दूसरे शेयर की तरफ मूव करेंगे। देखो ये पूरी एक तरह से स्कैम है, मैं बता देता हूं, पेनी स्टॉक में स्कैम है ये, मैं बोल रहा हूं, लेकिन आपको यहां लड़ना होगा, रिस्क लेना होगा। अब रिस्क लेंगे कैसे? अरे बहुत सारे एक्टिविटी हैं, अगर आप शेयर मार्केट में बता देता हूं आपको, आप लगा दोगे ना, ऑटोमेटिक पैसा वहां से कट जाएगा, आपका प्रॉफिट देके निकल जाएगा। लंबा टाइम जरूर आएगा, लेकिन एक लंबा प्रॉफिट भी आएगा। 2,000 रुपए का कोई वैल्यू नहीं होता दोस्त, ठीक है। अगर 2,000 रुपए आपको 50,000 रुपए दे दे, 30,000 रुपए दे दे, सोचो कल आप 10 स्टॉक पे और लगा सकते हो सर। 10 स्टॉक पे 10 स्टॉक, ऐसा नहीं है कि पेनी स्टॉक उठे ना, मैं मान नहीं सकता। अब मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, लेकिन आपको हकीकत बता दी जिंदगी की कहानी। अब इस बात को समझना तुम। अब मैं आता हूं एक और शेयर को देखता हूं। देखो बहुत शेयर होंगे ना 7-8 रुपए पे टर्न कर रहे होंगे, वो भी अच्छे होते हैं, वो हो सकता है 50 पे चले जाए। अब मैं बात करूंगा आईपीओ की। देखो यहां आईपीओ लिखा, आईपीओ पे क्लिक करो। देखो जब आईपीओ पे आप क्लिक करोगे ना, देखो ये आने वाले हैं, आप यहां आईपीओ देख पा रहोगे। लेकिन आप जब गूगल में सर्च करोगे ना, देखो जब नए नए सर्च करोगे, देखो यहां पर नए नए सारे कंपनियां आ रही हैं। इनके आईपीओ को मत खरीदो, मैं मना करता हूं, इन्हें मार्केट में लॉन्च हो जाने दो। अगर ये कम दाम पे आपको मिल रहे हैं दोस्त, कहीं ना कहीं ये एक बैग नहीं लेना है इनको। जैसे ही मार्केट में लॉन्च हुए हैं आईपीओ, देखो होंडा है आने वाला है, इसको मत खरीदो। मैं आईपीओ में बोल रहा हूं मत खरीदो। आप जैसे लॉन्च होता है कुछ दिन रुको, क्योंकि जो लोग खरीदे होते हैं आईपीओ से, उससे बेचना ही बेचना है, वो ज़्यादा दिन रख नहीं पाते। बहुत से लोग पेशेंस नहीं होता, रखने वाले रखते हैं, नहीं रखने वाले बेचते हैं। वहां पर वो बेचेंगे उसको, मार्केट गिरेगा, वहीं खरीदो। आप थोड़ा सा पैसा लेके रखे रहो, पेशेंस लेके रखे रहो कि हाँ इसी शेयर खरीदना है। 10 शेयर में हमको नहीं कूदना है कि हम इस शेयर में कूद रहे, कभी इस शेयर में कूद रहे हैं, ऐसे में पैसा सारा लॉस कर दोगे आप। आपको एक शेयर पर डिपेंड करना है, उस पर जब जब वो गिरेगा हम उस पर पैसा लगाएंगे। बात को समझना है, समझो। पैसा वहीं से है, क्योंकि यहां पर सारा खेल इंटर एग्जिट का है और गुड टाइम का है। ऑप्शन ट्रेडिंग भी अलग चीज होती है। आप मत सोचना कि ऑप्शन ट्रेडिंग खेल के मैं एक दिन में अमीर बन जाऊंगा। जो लोग आजकल वीडियो देख देख के यूट्यूब में आ रहे हैं ना, 100 कोचिंग वाले खोल रखे हैं, अरे एक बात याद रखो, जो ऑप्शन ट्रेडर पक्का होगा ना वो नहीं आएगा, क्योंकि जो 5,000 10,000 डेली का कमाएगा यूट्यूब में बहुत आएगा, एक शौकिया आएगा, मैं बोल रहा हूं एक शौक से आएगा, लेकिन ऐसे प्रोफेशनल नहीं आएगा। 100 लड़के बैठा के रखे हैं, उसमें एक लड़का अगर जीत गया, मैं बोल रहा हूं ऑप्शन ट्रेडिंग में एक लड़के ने कमा लिया, उसका दिखा दिया, बाकी 99 का आपको नहीं दिखेगा। और जो डेटा कहता है वो देख रहे हो, इंडिया गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, ये कुछ ऐसा दिखाते लग रहा है कि सब पैसा ऑप्शन टीम जीते जा रहे हैं, नहीं, ये सब उल्लू बना रहे हैं। इनके चक्कर में मत फंसो, मैं साफ बोल रहा हूँ। अगर स्टॉक मार्केट सीखना है तो यूट्यूब से अच्छा कुछ नहीं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सिखाने वाले आपको मिल जाएंगे। चलो ये बात कट करो, सबसे पहले मैं आता हूँ पेनी स्टॉक पे। जो बात था मैं उस पहले चलता हूँ आप पेनी स्टॉक। अब देखो यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा कि पेनी स्टॉक में करना क्या है, मैंने आपको समझा दिया। यहां लिखते हैं एनएससी का साइट था हमारा, यहां जाते हैं तो आपको बैठ के सबसे पहले पेनी स्टॉक को समझना है, किसका रेट कितना गिरा हुआ है, कितना % गिरा हुआ है और कब तक कब। देखो कुछ पेनी स्टॉक अलग टाइप के होते हैं, देखो मैं दिखाता हूं।
अब देखो पेनी स्टॉक ना 1 से 5 रुपए तक के बीच में रखो, ऐसा नहीं है कि 1 रुपए वाला ही चलेगा, नहीं 5-6 रुपये ज़्यादा चलता है। देखो ये देखो जैसे ये है, ये मुझे देख के समझ आ रहा है कि इसने अच्छा ग्रोथ करना चालू कर दिया है, लेकिन फिर भी बी केयरफुल, साफ बोलता हूँ। ये देखो यहाँ से गिरा है, फिर गिरा है, फिर गिरा है, इसमें बहुत सारा लफड़ा है, लेकिन अभी इसमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, भूल के भी इसमें पैसा अभी मत डालना। देखो मैं क्या हकीकत बता दूँ तुमको, देखो ये ना 6 महीने के अंदर गिरेगा। अब देखो रीजन समझ लो, सबसे पहले कोई इसका हमको वर्क देखना होता है, ये काम क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ देखो काम क्या कर रहा है। कंपनी डिटेल लिखते हैं हम, देखो यहाँ पक्का फेल पर, मैं इस कंपनी को तुरंत अभी जस्ट देख रहा हूँ, लेबल, चिल्ड्रन बुक, हेल्थ रिलेटेड लाइबिलिटीज एंड दैट्स जर्नल, ग्रीटिंग कार्ड्स, ये सारे चीज़ जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखो अगर मैं देखूँ ना तो मुझे इस कंपनी का कुछ भविष्य कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो बुक सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस तरह अब नहीं रह गया। जितना डिजिटल आ रहा है उस तरह बहुत चीज़ें खत्म हो रही हैं। सबसे बढ़िया इसका इंटीग्रेटेड प्रिंटिंग एंड पैकिंग मटेरियल कंपनी, प्रिंटिंग एंड पैकिंग मतलब वो किसी कागज में प्रिंटिंग करके उसको पैकेजिंग करने का काम करती है। तो अच्छा है, खराब नहीं है, मार्केट उठ सकता है, लेकिन कितने लेवल में है इसका। अब मार्केट कैप क्या है आप देख सकते हैं, मार्केट कैप देखिए 36.2 CL, इसको भी मैं श्योर नहीं मान सकता। ठीक है इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1000 रुपये 500 रुपये इन्वेस्ट करके आप छोड़ सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अभी इस पर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैं टेक्निकली एनालिसिस करूंगा तो मुझे 15-20 मिनट लग जाएगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि आपको ऐसे देखना है। देखो ऐसे गिर रहा है, इस पॉइंट पे पैसा आपको लगाना था, बात समझ लो। इस पॉइंट पे पैसा लगाते जो सबसे न्यूनतम था, तो कम से कम उठ के आपको अच्छा खासा देता। बात समझ रहे हो मेरी बात। अब इस पॉइंट पे नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, हम इस पे नहीं लगाएंगे, बहुत शेयर है, आगे देखेंगे आगे, क्योंकि ये पक्का है कट के नीचे गिरने के पोजीशन पे है, ये गिरेगा नीचे 99%। तो इस तरह हम पेनी स्टॉक देखते हैं। ठीक है, अब इतना तो बता दिया, मेरे चैनल बने रहना, अभी पेनी स्टॉक के बारे में और बताने वाला हूँ। ठीक है, और हो सके तो आपको एक अच्छा खासा शॉर्ट वीडियो में या लॉन्ग वीडियो में पेनी स्टॉक देने की कोशिश करूंगा। चलो एक लास्ट में आपको एक पेनी स्टॉक में दे रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा एक पेनी स्टॉक दे रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, सबसे पहले हम आप यहाँ लिखो फार्मा 20 ETF। देखो मैंने फार्मा 20 ETF खोला, मैं पहले तुमको खोले कुछ चीज़ बता देता हूँ। देखो मैं भी नेट से ही सर्च करता हूँ, ठीक है, और कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ, डेटा कलेक्ट करता हूँ, मेरी बात समझना। देखो ये शेयर है, देखो फार्मा 20 नाम से ये शेयर है, 23 रुपये का शेयर है, ये मल्टी बैगर बनने वाला है। अब पूछो क्यों? देखो हमारा इंडिया का फार्मा इंडस्ट्रीज, ठीक है, मैं वो बता देता हूँ आपको। देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखो इतने ETF क्या होता है, एक अलग वीडियो बना रखा है, उसमें देख पाओगे। ETF बहुत सारे कंपनियों के स्टॉक को खरीद सकता है, उनके पास ऐसा कैपेबल होता है कि आपके 23 रुपये में ना वो इन सारे कंपनियों के थोड़े थोड़े स्टॉक खरीद लेते हैं। ठीक है, अब सन फार्मा आने वाले कल में जो भारत की आबादी बढ़ रही है और फार्मा इंडस्ट्री ना बहुत लंबा ग्रोथ करने वाला है, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है अगर आप ये ETF खरीदते हो, क्योंकि जस्ट लाइक ए पेनी स्टॉक, लेकिन इसमें रिस्क बहुत कम है, लो रिस्क है ETF में। आप इसे लेते हो बहुत फायदे में रहोगे। आप इंटर सर्च करो, ये बस मेरा ओपिनियन है, मैं आपको दे रहा हूँ, आप चाहो तो एक्सेप्टेबल करो या ना करो, डजंट मैटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ETF है, बड़े बड़े कंपनियों का ETF है, अगर आप लेते हो यहाँ पर 100 ETF, तो 100% आप पेशेंस रखना, साल भर के अंदर ये 50 रुपये जाएगा। मैं बता दूंगा आपको, ये 2027-26 तक 100-150 रुपये ETF टच करने वाला है। सोचो कितना फायदा होगा आप। ये सबसे बड़ी बात, ETF में पैसा लगाते कैसे हैं, इसके लिए भी अलग से वीडियो में बताऊंगा आपको, क्योंकि इसमें बताऊंगा बहुत लंबा हो रहा है, आप बात समझो। मैंने बता दिया आपको एक ETF जो कि एक पेनी स्टॉक है, लेकिन ये पेनी स्टॉक नहीं है, ये एक ETF है और बड़े बड़े कंपनियों से मिलकर बना है। तो इंडिया का जो फार्मा इंडस्ट्री ग्रोथ है, तुम देख सकते हो किस तरह बढ़ रहा है। मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता इसके बारे में, लेकिन तुम बता रहा हूँ, आने वाले कल में ना दवाइयों के दाम बढ़ने वाले हैं और ये बहुत बड़ी
तरीके से दाम बढ़ेंगे, 70% तक ग्रो होने के चांसेस है, क्योंकि बीमारियां बढ़ेंगी या फास्ट फूड पता नहीं क्या क्या लोग खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दवाइयों के भी दाम बढ़ने वाले हैं। तो क्योंकि आप मार्केट में जाके सारी चीज़ के दाम कम करवा सकते हैं एक बार, लेकिन दवाई के दाम कम नहीं होते, उतने के उतना ही दुकानदार देता है। तो मेरी बात समझो। मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर इसमें पैसे आप लगाते हो तो आपको 80% मैं बोल सकता हूँ कि ये पैसा बढ़ेगा। ठीक है, तो फार्मा इंडस्ट्रीज में मैं आपको बता दिया, निप्पॉन का है इंडिया निफ्टी फार्मा ETF फार्मा 20, इसमें आप पैसे लगा सकते हो और अच्छे खासे पैसे लगा सकते हो। और एक इसमें लगाने के पैसे SIP की तरफ लगा सकते हो और एक तरफ भी एक वन टाइम भी खरीद सकते हो, सबसे बड़ी बात है इसकी। और ये 80% मैं बता रहा हूँ, ये पैसा बढ़ेगा आपका, आप वेट करना साल भर से ये पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरे चैनल पे हो तो मैं हर चीज़ बनाता हूँ पैसे के लिए, क्योंकि पैसे की अहमियत लाइफ में बहुत ज़्यादा है। और मेरे चैनल पर बने रहना पैसे के लिए, क्योंकि मेरी जानकारी से शायद आप कुछ अच्छा मोटा रकम कमा सको।